भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में अगर किसी एक सुगंध का सबसे गहरा संबंध आस्था और पूजा पाठ से है तो वह कपूर है। मंदिरों में आरती के समय जलता हुआ कपूर, घरों में पूजा की थाली में रखा सफ़ेद चमकता टुकड़ा और उसकी धुएं के साथ फैलती पवित्र खुशबू, ये दृश्य लगभग हर भारतीय के घर में कभी न कभी जरूर दिखाई देता है। जैसे ही कपूर जलता है, उसकी लौ कुछ ही पलों में पूरी तरह समाप्त हो जाती है और पीछे कोई राख नहीं छोड़ती। शायद यही कारण है कि इसे शुद्धता और पूर्ण समर्पण का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी एक पल के लिए भी सोचा है कि यह हल्का सुगंधित और तुरंत जल जाने वाला कपूर आखिर बनता कैसे है? क्या ये किसी रासायनिक फैक्ट्री में तैयार किया जाता है? क्या इसे किसी खास पत्थर से निकाला जाता है, या इसकी कहानी कुछ और ही है? सच्चाई जानकर आपको हैरानी जरूर होगी। तो जानते हैं कि कपूर आखिरकार बनता कैसे है। कपूर किसी साधारण केमिकल से नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। दरअसल कपूर दालचीनी की प्रजाति के एक खास पेड़ से बनाया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम सिनामोमम फ़ेमफ़ोरा पेड़ है। मुख्य रूप से ये भारत, चीन और जापान जैसे देशों में पाया जाता है। जापान में तो इस प्रजाति का 1000 साल से भी अधिक पुराना पेड़ आज भी जीवित है, जो इस पेड़ की मजबूती और लंबी उम्र का कारण है। इस पेड़ की सबसे खास बात यह है कि इसकी लकड़ी, पत्तियों और तनों से स्वाभाविक रूप से कपूर जैसी तीव्र सुगंध आती है। यदि कभी आपको किसी पेड़ के पास खड़े होकर कपूर जैसी सुगंध आए, तो संभव है कि वह इसी प्रजाति का पेड़ है। अब सवाल उठता है कि इस पेड़ से हमारी रसोई या पूजा की थाली तक कपूर कैसे पहुंचता है। इसकी शुरुआत खेतों और बागानों से होती है। जब पेड़ पर्याप्त परिपक्व हो जाता है, तब उसकी टहनियाँ और तनुष को सावधानीपूर्वक काट लिया जाता है। पेड़ पूरा एक साथ नहीं काटा जाता, बल्कि नियंत्रण तरीके से लकड़ी ली जाती है ताकि पेड़ दोबारा विकसित हो सके। और कटाई के बाद इन लकड़ियों को अच्छी तरह से सुखाया जाता है। ये प्रक्रिया बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि लकड़ी में मौजूद नमी और पूरी तरह समाप्त करना आवश्यक होता है। अगर लकड़ी गीली रह जाए तो आगे की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और कपूर की गुणवत्ता बेकार हो जाती है। जब लकड़ी पूरी तरह सूख जाती है, तब उनकी बाहरी परत को हटा दिया जाता है और बड़े बड़े टुकड़ों को मशीनों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। टुकड़े होने से लकड़ी का अधिक हिस्सा गर्मी के संपर्क में आता है और कपूर निकालने की प्रक्रिया अधिक प्रभावित बनती है। इसके बाद शुरू होती है असली वैज्ञानिक प्रक्रिया। इन लकड़ी के चिप्स को एक बड़े स्टील के कंटेनर में डाला जाता है। इस टैंक को पूरी तरह एयर टाइट कर दिया जाता है ताकि अंदर बनने वाली भाप बाहर न निकल सके। फिर इसे नीचे से गर्म किया जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, लकड़ी के भीतर मौजूद प्राकृतिक कपूर वाष्प के रूप में बाहर निकलने लगती है। वाष्प एक पाइप के माध्यम से बाहर निकलकर एक कूलिंग सिस्टम में पहुंचती है। जब ये गर्म भाप ठंडी होती है, तो वो संघनित होकर ठोस के रूप में बदल जाती है। यही ठोस रूप असल रूप में कपूर के क्रिस्टल हैं। इस तरह पूरी प्रक्रिया को स्टीम डिस्टिलेशन कहा जाता है। इस दौरान केवल क्रिस्टल ही नहीं बनते, बल्कि एक सुगंधित तेल भी निकलता है जो नीचे इकट्ठा हो जाता है। इस तेल को बाजार में कपूर तेल या अरोमा ऑयल के नाम से भी बेचा जाता है और इसका उपयोग सुगंधित उत्पादों, आयुर्वेदिक दवाओं तथा अरोमा थेरेपी में किया जाता है। कूलिंग चैम्बर में जमा हुआ कपूर एक क्रिस्टल को सावधानीपूर्वक बाहर निकाल लिया जाता है। इसके लिए छन्नी और विशेष बर्तनों का उपयोग किया जाता है ताकि अतिरिक्त तेल नीचे से निकल जाए और शुद्ध क्रिस्टल अलग हो सके। इसके बाद इन क्रिस्टलों को कुछ समय के लिए अलग रखा जाता है, जिससे बचा हुआ तेल धीरे धीरे निकल जाता है और कपूर पूरी तरह सूख जाती है। अब इसे मशीन में डालकर बारीक पीस लिया जाता है। लेकिन ये पाउडर अभी उस रूप में नहीं है जैसा हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसे छोटे छोटे टैबलेट या गोलियों के रूप में बदलने के लिए एक विशेष मशीन का उपयोग किया जाता है। कपूर पाउडर को मशीन में डाला जाता है और मशीन उसे दबाकर गोल और चौकोर आकार में ढाल देती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित होती है और कुछ ही सेकंड में सैकड़ों टैबलेट तैयार की जाती हैं। अलग अलग ज़रूरतों के अनुसार विभिन्न आकारों में कपूर तैयार किया जाता है। इसके बाद इन टैबलेट की पैकिंग की जाती है। पहले इन्हें छोटे पाउच या डिब्बियों में भरा जाता है, फिर बड़े कार्टन में पैक कर बाजार में भेज दिया जाता है। वहाँ से ये रिटेल दुकानों तक पहुँचता है।
और अंततः हमारे घरों में आ जाती है। जब हम पूजा के समय एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा जलाते हैं तो हमें शायद अंदाज़ा भी नहीं होता कि इसके पीछे कितनी लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया छिपी है। आज के समय में बाजार में 2 प्रकार के कपूर उपलब्ध हैं। एक प्राकृतिक कपूर जो पेड़ों से प्राप्त किया जाता है और दूसरा सिंथेटिक कपूर जो रासायनिक प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है। सिंथेटिक कपूर आमतौर पर टर्पेटाइन ऑयल से प्राप्त किया जाता है और इसका उत्पादन कम लागत में बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। हालांकि धार्मिक और पारंपरिक उपयोग के लिए आज भी प्राकृतिक कपूर का अधिक उपयोग किया जाता है। कपूर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जलने के बाद कोई अवशेष नहीं छोड़ती। यही कारण है कि इसे पूर्ण त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसकी सुगंध वातावरण को पवित्र और ताजगी से भर देती है। कई शोधों में यह भी पाया गया है कि कपूर की गंध में एंटीबैक्टीरियल गुण हो सकते हैं जो वातावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। अब जब आप कभी भी अपनी पूजा की थाली में रखा छोटा सा कपूर का टुकड़ा देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि ये सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं, इसके पीछे एक पेड़ से शुरू होकर फैक्ट्री तक पहुंचने वाली एक लंबी यात्रा छिपी हुई है। कटाई, सुखाना, चिप्स बनाना, भाप में डिस्टिलेशन, तिरछलन तैयार करना, पाउडर बनाना, मशीन से टैबलेट तैयार करना और अंततः पैकेट में डालना। इन सभी चरणों के बाद ये आपके घर तक पहुंचता है। यानी एक साधारण सी दिखने वाली चीज़ के पीछे प्राकृतिक विज्ञान और मेहनत तीनों का अनोखा संगम है। धन्यवाद।